हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण की पाठ्यपुस्तक लेकर आए हैं, जिसमें काव्य सौंदर्य के तत्व को आपको पढ़ना है। इन काव्य के सौंदर्य के रूप में जो तत्व रखे गए हैं वो रस, छंद और अलंकार हैं। तो इन तीन तत्वों को हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए हम काव्य सौंदर्य का पहला तत्व रस क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। इस रस को हम कई बिंदुओं के आधार पर जानते हैं कि रस के अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर रस के कुल 4 अंग होते हैं। कुल 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। तो ये 4 अंग हैं रस के। इन चारों अंगों का अध्ययन करना है। दूसरे पॉइंट के रूप में आपको मिलता है स्थायी भाव एवं रस। कहने का आशय है कि जो हम रस के अंतर्गत स्थायी भाव पढ़ते हैं, तो जो ये स्थायी भाव हैं वो रस के साथ कैसे अपने संबंध स्थापित करते हैं कि जितने भी स्थायी भाव होते हैं, हर स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। वर्तमान में कुल रसों की संख्या स्थायी भाव पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर कुल जो है 11 स्थायी भाव हैं वर्तमान में। इसलिए हर स्थायी भाव के साथ एक रस बनता है और इसलिए रसों की संख्या भी 11 हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर कुल 11 स्थायी भाव और 11 रस हैं। तीसरे बिंदु के आधार पर जो रस के अंग के रूप में दूसरा नाम आया है विभाव। इस विभाव को देखते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं जो विभाव। इनमें से पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। ये 2 विभाव के भेद हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आलंबन फिर से जो है 2 अलग अलग बिंदुओं के आधार पर दर्शाया गया है कि आलंबन में एक आश्रय होता है और दूसरा विषय। तो आलंबन में आश्रय और विषय होते हैं, जबकि जो विभाव का दूसरा भाग होता है उद्दीपन। तो इस तरह से विभाव है। आगे चौथे बिंदु के रूप में मिलता है अनुभव। तो अनुभव जो है ये 4 प्रकार के हैं। इन प्रकारों को इसलिए बताया जा रहा था कि आपके अध्ययन के समय आपको भ्रमित ना होना पड़े कि ये कैसे हैं, क्या हैं। तो पहले से ही इसको आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि जो है अनुभव 4 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है कायिक, तीसरा है वाचिक और आहार। इस तरह से ये 4 प्रकार के अनुभव भी होते हैं। चौथा जो रस के चौथे अंग के रूप में आता है संचारी भाव। इस संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो संचारी भाव कहें या व्यभिचारी भाव कहें, इनकी कुल संख्या 33 है। इनकी कुल संख्या 33 रखी गई है, जो कि संचारी भाव की संख्या के रूप में है। अगले बिंदु के रूप में आता है कि हमें जो पढ़ना है। अब आइए, आपके कक्षा 9 के अंतर्गत जो रस पढ़ने हैं, जिन रसों का अध्ययन करना है, वो 2 रस हैं रखे गए हैं। इन 11 रसों में से कुल 2 रस पढ़ना है, जिनमें से पहला है श्रृंगार रस और दूसरा वीर रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव भी रति है। तो वो जब श्रृंगार रस की क्लास होगी तो आपको मिलेगा कि श्रृंगार रस क्या है। तो ये जो है 2 अवस्थाओं में होता है। श्रृंगार रस यानी रति जो है वो, प्रेम जो है वो 2 अवस्थाओं में मिलता है। जब नायक नायिका परस्पर संयोग की अवस्था में होते हैं तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और दूसरा होता है जब वियोग की अवस्था में हो, एक दूसरे से दूर या विप्रलम्ब की अवस्था में हो, तो वहाँ पर वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है।
तो इस तरह से देखें तो श्रृंगार रस दो अवस्थाओं में मिलता है, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। अब इस रस को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ इसका लक्षण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उदाहरण क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण दिए जाएंगे कि संयोग श्रृंगार के उदाहरण क्या है, संयोग श्रृंगार के लक्षण क्या है, उसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। इसी तरह से वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार का लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है और स्पष्टीकरण। तो ये 3 बिंदु यहाँ पर बहुत स्पष्ट आपको पढ़ना रहेगा कि जब किसी भी रस के बारे में पढ़ें तो उसमें हम उसके लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण को जरूर सामने लाएं, ताकि वह जो पढ़ा गया पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, वह स्पष्ट हो सके कि हमने जो सीखा वह उदाहरण के साथ सही है। फिर अगला है, दूसरा है जो आपको पढ़ना है वीर रस। तो इस वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है। इस वीर रस के लिए भी वही काम है कि पहले आपको लक्षण जानना है कि वीर रस कब होता है, कैसे होता है, उत्साह जो स्थायी भाव है वो कैसे जगता है। फिर इसका उदाहरण देना रहेगा और उदाहरण के साथ साथ जो है स्पष्टीकरण भी करना है कि वो वीर रस कैसे है, यानी उसमें जो ये रस के चारों अंग हैं वो किस तरह से समाहित किए गए हैं, उन चारों अंगों का क्या योगदान है इस रस के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ देखिए श्रृंगार रस और वीर रस, 2 रस जो है आपको कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो ये रही आज के काव्य सौंदर्य के लिए रस की क्लास, जिसमें आपको रस के बारे में वो बातें बताई गई जो आपको रस के महत्वपूर्ण अंग या उसके भाग या उसके प्रकार, उसके पढ़ने के पाठ्य वस्तु, इन सभी को आपने जाना। शेष इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आपको अगली क्लास में हम मिलेंगे।